Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन का पार्ट नंबर 33 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है मैग्निफिकेशन बाय लेंस। मैंने मिरर में भी बताया था और दोबारा मैंने यहां नोट करके भी लिख दिया है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमेज जो है बनेगा जब हम किसी भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनेगा। अब इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा है, इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैंने यहां पे लिख भी दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन मीन्स हाउ मच लार्ज और स्मॉल। क्या चीज? हाउ मच लार्ज और स्मॉल। क्या चीज? ऑफ इमेज, कितना छोटा या कितना बड़ा हमारा इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक क्या डेफिनेशन है इसका, या मैग्निफिकेशन बाय लेंस क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। आपको पता है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई अपना एक हाइट होगा। ठीक है दोस्तों, और जब इमेज बनेगा तो इमेज भी छोटा बड़ा बनता है। ये आपको पता है। हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में ऑलरेडी कहीं पर डिमनेस्ड, कहीं पर हाईली डिमनेस्ड, कहीं पर क्या आ रहा था, मैग्निफाइड, मतलब काफी बड़ा आ रहा था। ये सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमेज का भी अपना एक हाइट बनेगा। तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में एक रेशियो होता है। ये रेशियो जो भी निकल करके आता है वही मैग्निफिकेशन बाय द लेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारे बुक्स हैं जो कैपिटल एम से भी मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज को बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन भी बन गया, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज को एच से हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज का मैंने स्मॉल आई ले लिया है, तो एच आई से हाइट ऑफ द इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट को एच स्मॉल एच और ऑब्जेक्ट का ओ ले लेते हैं। एच ओ से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज को और ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए। हमने पढ़ा हुआ डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ द इमेज स्मॉल वी से, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल यू से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर सेम जैसे हाइट ऑफ द इमेज है, वैसे ही अगर मैं रेशियो निकालूं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनका जो रेशियो निकलता है ये भी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कराता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और बोले हाइट ऑफ द इमेज निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इस बेस पर भी आप मैग्निफिकेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ओवरऑल हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, अब जिसमें जो वैल्यू दिया न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा कैसे पुटअप किया जाता है। किसी में आपको यू बी के बेस पे सॉल्व करना है तो यूज करिए, कहीं पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके हिसाब से सॉल्व करिए। अब मैंने यहां पर कॉर्नर में आपको कुछ लिखा हुआ है, नोट करके ये मैंने बताया है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप समझिएगा, आप नेचर में बता सकते हैं कि इमेज कैसा है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब हमारा इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे मैंने और भी चीजों को बताया, जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हैं, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो रेशियो आता है अगर वो 1 आता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आता है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर 1 आती है, या डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू 1 आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या, देन द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, इसका मतलब इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दोनों इक्वल है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी होती है, मतलब इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन में साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में इमेज का जो हाइट है या जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज या हाइट से बड़ा होगा। और ठीक उसी का उल्टा, अगर स्मॉलर देन 1 होता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो इमेज की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, इतने पॉइंट को आप अगर पढ़ लिए हैं तो आपका ये थ्योरेटिकल और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको हमेशा से याद रखना है, फिजिक्स में कभी भी आपको अगर चेक करना है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप थ्योरी को पढ़िए, उनके न्यूमेरिकल्स हर एक चीज को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जरा न्यूमेरिकल करके चेक करिए। अगर न्यूमेरिकल आपने सही सही कर लिया, दैट मीन्स कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। फिजिक्स में जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आइए देर किस बात की, हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे टोटल आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उसके बेस पर आई होप कि आपको इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में परपेंडिकुलरली रखा जाता है, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना चीज आपको दिया हुआ है और 3 चीज पूछ रहा है, पोजीशन, नेचर और साइज, ये 3 चीज आपसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया था, वैल्यू को पुटअप करना, गिवन करके आप चेक करिए कि आप वैल्यू पुटअप कर पा रहे हैं कि नहीं। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको दिया हुआ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि प्लस लगाऊं कि माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है लेफ्ट साइड में, तो वो पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ स्मॉल एफ दिया हुआ है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आप जरा बताइए, फोकल लेंथ जो आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं आपको। और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब स्मॉल यू आपको दिया हुआ कितना है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा यू की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये 3 चीज आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पोजीशन बताइए किसका, ऑफ द इमेज, मतलब आपसे वी पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछ रहा है, इसको नोट करिए। ठीक है, हमेशा क्या दिया है उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा करके उसको करिए। नेचर तो हम उसके बेस पर वैल्यू जब आएगा बता देंगे। साइज ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं HI, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। 2 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम V फाइंड आउट करते हैं। आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ था और उसके बेस पर आपको पता है कि अगर 2 वैल्यू, 3 में से 2 वैल्यू फाइंड आउट है तो हम 3rd वैल्यू पता कर सकते हैं। इसमें से आपको F U पता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। हमारे पास लेंस फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U।
ये फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं। ठीक है, एफ की वैल्यू फाइंड आउट है 20 सेंटीमीटर, लिख दीजिए, इक्वल टू वी आपको फाइंड आउट करना है, माइनस यू की वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, 1/-30। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको जब इधर लेकर के जाऊंगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, जिनको बेसिक थोड़ा सा स्टेप समझने में दिक्कत होती है उनको प्रॉब्लम ना है। 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/30। इतना हो गया। अब मैं इस नंबर को इधर लेकर के जाता हूं तो 1/20 और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, 23 जा, यही होने वाला है 23 जा और 3 इंटू 1 3 माइनस 30 2 जा और 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1/v। 3 में से 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है, मतलब 60/1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 60 आया, 60 सेंटीमीटर। मतलब अब प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि इमेज की साइड बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है, किसके, लेंस के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आपसे पूछा है नेचर, तो नेचर हम लास्ट में करते हैं। साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब HI। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। अब हम हाइट ऑफ द इमेज हमको फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, v की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया और u की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। वैल्यू पुटअप करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या बनेगा, हाइट ऑफ द इमेज, ये सॉल्व करना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई है 60 सेंटीमीटर, अपॉन u की वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, यही चीज दिया हुआ है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा HI इंटू -30 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 60 इंटू 5, यही होने वाला है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, HI इज इक्वल टू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई -30। ठीक है, 30 2 जा और 2 इंटू 5 10, और ये माइनस हमारे पास है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज कितना आया -10 सेंटीमीटर। ये चीजें आपका क्लियर हो गया। अब इसकी बेस पर नेचर की स्टडी करना है। अब आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हाइट ऑफ द इमेज HI निगेटिव आ रहा है, नेचर की स्टडी में अगर हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया था, अब इमेज इस साइड बन रहा है और वो भी निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बना होगा। ठीक है, तो इमेज हमारा कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो आया वो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये यहां से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ होगा, ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद रे एक दूसरे से मीट किए होंगे,
ठीक है, यही जो इमेज की मैं बात कर रहा था, इसका मतलब ये इस साइड बन रहा है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए वैल्यू पॉजिटिव आया है। तो पहला चीज, इमेज कैसा है, रियल है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बढ़ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज से निगेटिव समझ गया। अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता, वो क्या होता, इरेक्ट होता, तो ये इन्वर्टेड हो गया। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। और हाइट ऑफ द इमेज कितना आया, -10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, आपने ऑब्जर्व किया था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था हमारा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर। मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा है 5 और हाइट ऑफ द इमेज आ रहा है 10। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। क्या है, मैग्नीफाइड है। या बोल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यूमेरिकल 2 करते हैं। A concave lens has a focal length 20 centimeter. At what distance should be the object from the lens be placed so that if image form at 15 centimeter from the lens, find the magnification of the lens. पहले वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इफ द इमेज इज फॉर्म एट 15 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म एट 15 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज v दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और पूछ रहा है एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपसे u पूछ रहा है। और साथ में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मतलब आपसे एम भी पूछ रहा है। इतना चीज आपसे पूछ रहा है। आपको v पता है, f पता है और u फाइंड आउट करना है। अब साइन भी हम पुटअप कर लेते हैं। अगर कॉन्केव लेंस है, अगर कॉन्केव लेंस है तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगा, उस कंडीशन में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ये सब मैंने साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। v की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो दिया हुआ है वो क्या होगा, वो भी हमारा निगेटिव होगा। हो गया, v की वैल्यू भी हमारा निगेटिव हो गया। अब वैल्यू को पुटअप करते हैं फॉर्मूले में। हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, उसमें पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही है 1/f कितना है, -20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, v कितना है -15 सेंटीमीटर माइनस 1/u। ठीक है, नंबर को एक साइड लाते हैं तो -1/20 और ये माइनस इधर आएगा तो +1/15 इज इक्वल टू -1/u हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे फिर आगे कर रहा हूं। अब हमारे पास 20 और 15 है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 23 जा और 3 इंटू 1 -3 प्लस 15 4 जा और 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 1/u। यहां माइनस है, यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन 60 इज इक्वल टू -1/u। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है तो 60 और इसका साइन यहां पे आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। इसका साइन यहां पर माइनस आ गया। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। आपको पता है डिस्टेंस चाहे कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स किसी भी जगह पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। जो आया है दैट मीन्स कि क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करिए। अब मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज तो दिया नहीं है, तो आपके पास एक फॉर्मूला और था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला था आपके पास। वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो वैल्यू को पुटअप करेंगे तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी हमारी है -15 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू कितनी आई
60 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, 15 1 जा 15 4 जा, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 1/4। मतलब आप बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो छोटा है, कितना टाइम, 1/4 टाइम, 1/4 छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इमेज का जो हाइट है, आप इमेज की हाइट की बात, मैग्निफिकेशन की बात जो कर रहे हैं, मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या है, 1/4 छोटा है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। या इसी को कुछ लोग 0.25 कर देते हैं, तो आप लेस देन 1 आ रहा है तो उसकी बेस पर भी बताते हैं, इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज क्या है, वो छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन 1/4 है, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज क्या है, वो 1/4 है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसी जगह पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसको कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, अब ये लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ये भी बोल सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास है। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इस कंडीशन में समझिएगा, अगर इमेज जो है पॉजिटिव हमारा आ रहा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है। मैं दिखाता हूं, मैंने आपको नोट करके लिखवाया हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पे मैंने क्या बताया है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और निगेटिव रहता तो रियल एंड इन्वर्टेड होता। तो अभी हमारी जो वैल्यू आई है वो कैसा है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स की इमेज इज इरेक्ट एंड। तो आप नेचर की अगर बात की जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब इमेज कैसा है, ये इरेक्ट है एंड कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, किस तरह से हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हम नेचर का भी स्टडी कर सकते हैं, या हम नेचर ऑफ द इमेज को भी बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा टॉपिक आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।